वैदिक सिविलाइजेशन। भारत के प्राचीन इतिहास में अगर किसी युग ने सबसे गहरी और दीर्घकालिक छाप छोड़ी तो वो है वैदिक सिविलाइजेशन। ये सभ्यता लगभग 1500 बीसीई से 600 बीसीई के बीच विकसित हुई। इसी दौरान भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और दार्शनिक संरचना की नींव रखी गई। वेदा शब्द का अर्थ है ज्ञान, और वास्तव में वैदिक युग ज्ञान का युग था। इस युग का मुख्य आधार थे 4 वेद: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन ग्रंथों में केवल धार्मिक मंत्र ही नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन, अर्थव्यवस्था, राजनीति और मानव सोच का विकास भी दर्शित होता है। आइए इस प्राचीन युग की यात्रा शुरू करते हैं। प्रारंभ, आर्यों का आगमन। इतिहासकार मानते हैं कि आर्य लोग सेंट्रल एशिया के क्षेत्रों से भारत आए। वे सबसे पहले पंजाब और सप्त सिंधु क्षेत्र में बस गए। ये था प्रारंभिक वैदिक युग, जिसे ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है, लगभग 1500 से 1000 बीसीई। इस समय समाज सरल था, गांव केंद्रित जीवन व्यवस्था थी, पशुपालन मुख्य आय का स्रोत था, गाय को संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। युद्ध भी अक्सर पशुधन के लिए होते थे। ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है, हमें इसी युग की झलक देता है। इसमें देवताओं की स्तुति के सूक्त मिलते हैं। इंद्र, वर्षा और युद्ध के देवता; अग्नि, यज्ञ और अग्नि के देवता; वरुण, जल और ऋता यानी कॉस्मिक नियम के प्रतीक। इस युग में प्रकृति ही शक्ति थी और शक्ति ही देवता। यज्ञ का विशेष महत्व था। यज्ञ के माध्यम से मानव और देवता के बीच संबंध स्थापित होता था। सामाजिक जीवन। प्रारंभिक वैदिक समाज व्यवस्थित था, परंतु कठोर नहीं। परिवार को कुला कहा जाता था। कुला का मुखिया पिता होता था, लेकिन महिलाओं का स्थान सम्मानित था। महिलाएं शिक्षित होती थीं। वे सभा और समिति जैसे संगठनों में भाग लेती थीं। गार्गी और मैत्रेयी जैसे नाम हमें उपनिषदों में मिलते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं को दार्शनिक चिंतन में भी स्थान था। इस दौरान वर्ण व्यवस्था का आरंभ हुआ। ब्राह्मण शिक्षा और यज्ञ संबंधी कार्य, क्षत्रिय सुरक्षा और शासन, वैश्य व्यापार और कृषि, शूद्र सेवा कार्य। ये व्यवस्था प्रारंभ में कर्म पर आधारित थी। जन्म पर आधारित कठोर व्यवस्था बाद में बनी। समाज में लचीलापन था, सम्मान और कर्तव्य पर जोर दिया जाता था। राजनैतिक व्यवस्था। राजनैतिक संरचना बहुत ही व्यवस्थित थी। सबसे छोटी इकाई थी कुला। कई कुला मिलकर ग्रामा बनते थे। कई ग्रामा मिलकर विश और विश मिलकर जन। जन का मुखिया होता था राजन। राजन का काम था सुरक्षा देना, युद्ध में नेतृत्व करना और न्याय सुनिश्चित करना। लेकिन ये एकाधिकार राजतंत्र नहीं था। सभा और समिति जैसे जन संगठन राजा को सलाह देते थे। ये प्रारंभिक जन सहभागिता का रूप था। इसलिए वैदिक राजनीति को सरल, जन केंद्रित और परामर्श आधारित माना जाता है। अर्थव्यवस्था। प्रारंभिक वैदिक युग में अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी। गाय संपत्ति का प्रतीक थी। दूध, घृत और पशुधन मुख्य आर्थिक संपत्ति थे। कृषि का आरंभ हो चुका था, लेकिन वो प्रमुख नहीं था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और आर्य लोग गंगा यमुना दोआब की ओर गए, परिवर्तन होने लगे। उत्तर वैदिक युग 1000 से 600 बीसीई। अब कृषि मुख्य आय का स्रोत बन गई। लोहे के उपयोग से हल चलाना आसान हुआ। नए क्षेत्रों में खेती शुरू हुई। व्यापार बढ़ा। शिल्प और हस्तकला का विकास हुआ। समाज अधिक स्थायी और संगठित होने लगा। उत्तर वैदिक युग, सामाजिक परिवर्तन। इस युग में बड़े बड़े राज्य उभर कर आए। आगे चलकर यही महाजनपद बने। राजन की शक्ति बढ़ गई। सभा और समिति का प्रभाव कम हो गया। वर्ण व्यवस्था अब कठोर होने लगी। जन्म आधारित व्यवस्था ने जन्म लिया। धार्मिक जीवन भी जटिल हो गया। यज्ञ बड़े और कठिन हो गए। पुरोहित वर्ग का प्रभाव बढ़ने लगा। धर्म कर्म कांड में बदलने लगा। दार्शनिक जागृति, उपनिषद। इसी दौरान उपनिषदों का जन्म हुआ। अब प्रश्न बदल चुके थे। आत्मा क्या है? ब्रह्म क्या है? जीवन का अंतिम सत्य क्या है? उपनिषदों ने कहा, आत्मन और ब्रह्म एक हैं। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत मजबूत हुआ। मोक्ष को मानव जीवन का परम लक्ष्य माना गया। ये दार्शनिक जागृति का युग था। शिक्षा और साहित्य।
वैदिक साहित्य मौखिक परंपरा से संरक्षित था। गुरु शिष्य परंपरा प्रमुख थी। गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेद सबसे प्राचीन, सामवेद संगीत, यजुर्वेद यज्ञ विधि, अथर्ववेद सामान्य जीवन। इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ रचित हुए। संस्कृति और जीवन शैली। लोग सरल वस्त्र पहनते थे। पुरुष धोती और अंगवस्त्र, महिलाएं ड्रेप्ड वस्त्र। भोजन में दूध, घृत, अनाज और फल। मनोरंजन के लिए संगीत, गीत और रथ दौड़। जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ था। निष्कर्ष: वैदिक सिविलाइजेशन ने भारत की आने वाली सभ्यताओं की नींव रखी। वर्ण व्यवस्था, दार्शनिक चिंतन, राजनैतिक संरचना, संस्कृत भाषा, ये सब इसी युग की देन है। प्रारंभिक सरलता से उत्तर वैदिक जटिलता तक ये एक निरंतर विकास की कहानी है। आज भी भारत की परंपराओं में वैदिक युग की गूंज सुनाई देती है। यही है वैदिक सिविलाइजेशन, भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की आधारशिला।